हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के कुछ कमेंट्स आ रहे थे, इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले केवीएस रिज़ल्ट को लेकर कि आपका रिज़ल्ट कब तक आ सकता है, और आप लोग कट ऑफ को लेकर भी काफ़ी परेशान रहते हैं, उस बारे में भी हम बात करेंगे। दूसरा हम देखेंगे DSSB की वैकेंसीज़ कब तक आ सकती हैं, और DSSB की वैकेंसी में क्या सीटेट वाले जिनका एग्ज़ाम अभी ऑफलाइन होने वाला है 20 अगस्त को, क्या वो लोग जो है DSSB में एलिजिबल होंगे या फिर नहीं होंगे, इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स केवीएस रिज़ल्ट को लेकर के। ठीक है, देखिए जो पीआरटी से अदर पोस्ट थी उनका जो है रिज़ल्ट आ चुका है, आप लोग जानते हैं। उसमें आपने देखा होगा कट ऑफ जो है काफ़ी हाई गई थी। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि केवीएस रिज़ल्ट का अभी कोई अपडेट नहीं है। कब तक जो है आपका रिज़ल्ट आएगा, कब तक आपके इंटरव्यू की डेट आएगी, ये चीज़ कोई नहीं बता सकता है आपको। ठीक है, और दूसरा हम अगर कट ऑफ की बात करें तो पीआरटी की कट ऑफ जो है आप कह सकते हैं अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ नहीं कहा जा सकता है। अगर आप अदर पोस्ट का देखेंगे ना तो उनकी कट ऑफ काफ़ी हाई गई थी। ठीक है, अगर उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर अनुमान लगाएं तो पीआरटी की भी कट ऑफ हाई जा सकती है। दूसरा हम बात करते हैं DSSB की वैकेंसी की। तो देखिए DSSB की वैकेंसी आनी तो तय है, जुलाई अगस्त में आपकी DSSB की वैकेंसीज़ आ जाएंगी। ठीक है, जुलाई अगस्त में 2023 में। तो आप लोग DSSB की प्रिपरेशन तो करते रहिए, क्योंकि कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है, और जैसे ही आएगा ऑफिशियली तो आपको इस चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, अब आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने केवीएस का एग्ज़ाम दिया था और उनका स्कोर 125 से 130 के बीच में होगा, और आप लोग सोच रहे होंगे कि हम DSSB की प्रिपरेशन करें या फिर नहीं करें, क्या हमारा केवीएस में इंटरव्यू की लिस्ट में हमारा नाम आएगा। तो इस चीज़ को लेकर आप लोग काफ़ी परेशान होंगे, आई नो। तो आप लोग एक काम करिए फ्रेंड्स, देखिए अगर आपकी इंटरव्यू की डेट आ जाती है, आपका इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हो जाता है केवीएस में, तो ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। बट अभी आप लोग खाली बैठे होंगे, तो आप एक काम कर सकते हैं, धीरे धीरे DSSB की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। अगर कुछ अदर सब्जेक्ट भी नहीं तो जैसे आपका नॉर्मल सब्जेक्ट है, हिंदी इंग्लिश वगैरह आता है जो DSSB में, उसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि अभी ये कहा ही नहीं जा सकता कि केवीएस का जो रिज़ल्ट है वो कब आएगा। हो सकता है अभी जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ इसके कुछ टाइम बाद ही आपका रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया जाए, ये भी हो सकता है। ठीक है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, इसलिए आप लोग काफ़ी परेशान हैं कि DSSB की तैयारी करें या नहीं करें, क्या केवीएस इंटरव्यू में हमारा हो जाएगा। तो देखिए हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, बट आप DSSB को अपने साथ लेकर चलिए, क्योंकि अगर नहीं हुआ तो आप लोगों के पास एक ऑप्शन तो रहेगा कि आप DSSB दे सकते हैं और आपकी तैयारी भी है। ठीक है, देखिए अब हम बात कर लेते हैं सीटेट का। सीटेट का एग्ज़ाम अब ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन होगा। ये न्यूज़ आ चुकी थी 2-3 दिन पहले, और मैंने आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले ये अपडेट दी थी। ठीक है, तो 20 अगस्त को इंडिया में जहाँ भी ये एग्ज़ाम होगा, हर स्टेट में ये जो है 20 अगस्त को ही होगा सब जगह। ठीक है, और ऑफलाइन मोड पर है। तो कह सकते हैं कि ये बहुत अच्छी बात है, गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए कि ऑफलाइन मोड पर हो रहा है। इससे क्या होगा कि हर स्टूडेंट का जो पेपर है ना एक जैसा आएगा। कोई भी यहाँ पर ये नहीं कह सकता कि हमारा एग्ज़ाम जो था, हमारा पेपर हमारी शिफ्ट में हार्ड था, हमारी शिफ्ट में मॉडरेट था, हमारी शिफ्ट में इजी था। ये चीज़ें ऑनलाइन मोड पर जब एग्ज़ाम होता है तब रहती हैं, बट अभी तो सबका एग्ज़ाम एक जैसा होगा, यहाँ पर कोई पार्शलिटी होनी ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग सीटेट की प्रिपरेशन करिए जिनका भी अभी है। दूसरा हम बात कर लेते हैं, देखिए जिनका एग्ज़ाम सीटेट वालों का अगस्त में होगा, क्या वो 2023 DSSB के लिए अप्लाई कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। तो देखिए DSSB का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो देखिए इनका क्राइटेरिया ये कहता है कि आपका सीटेट पेपर क्वालिफाई होना चाहिए, और साथ में आपने जो डिप्लोमा किया है वो भी आपका कंप्लीट होना चाहिए। तो DSSB का क्राइटेरिया ये है। ठीक है, अगर आपका एग्ज़ाम जैसे 20 अगस्त को एग्ज़ाम होना है, अगर अगस्त के बाद आपका नोटिफिकेशन आता है DSSB का, यानी कि आपका सीटेट का एग्ज़ाम हो जाता है और उसके बाद आपका रिज़ल्ट भी आ जाता है, और उसके बाद अगर DSSB का नोटिफिकेशन आता है तो जो स्टूडेंट सीटेट में क्वालिफाई हो जाएंगे वो यहाँ पर DSSB के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। बट DSSB का नोटिफिकेशन
ऐसा लगता नहीं है कि अगस्त के बाद ही आएगा, अगस्त से पहले पहले ही आ जाएगा जहाँ तक पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, तो आप लोग अभी अपना सीटेट पर फोकस कीजिए। अगर तब तक नोटिफिकेशन आ जाता है तो आप लोग एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, बट अगर अगस्त के बाद नोटिफिकेशन आता है और आपका सीटेट का रिज़ल्ट आ जाता है तो आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे, फिर अपने DSSB की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल जो सीटेट वाले हैं आप लोग DSSB का मत सोचिए, आप पहले अपना सीटेट का पेपर क्वालिफाई कीजिए, उसके बाद देखिएगा DSSB का। ठीक है, और अगर DSSB की तरफ से अदर कोई नोटिफिकेशन ऐसा आता है कि सीटेट वाले भर सकते हैं तो आपको चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन की। तो प्रिपरेशन कौन कौन से एग्ज़ाम की, DSSB की भी और सीटेट की भी। तो देखिए DSSB जैसे कि 2 पार्ट्स में आपका पेपर होता है, पार्ट 1 पार्ट बी। अगर आप PRT की कर रहे हैं, TGT की कर रहे हैं या PGT की कर रहे हैं, जिस भी एग्ज़ाम की कर रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन करना बेस्ट होता है और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर देखिएगा। वैसे तो DSSB में जो सिलेबस होता है ना वो एकदम फिक्स नहीं रहता है, बट फिर भी ये चीज़ें फिक्स्ड होती हैं। जैसे TGT साइंस की अगर हम बात करें, नेचुरल साइंस जिसे कहते हैं, वहाँ पर जो आपकी साइंस आती है ना वो 10th स्टैंडर्ड तक आती है। ठीक है, साथ ही कुछ चैप्टर्स आपके 11th 12th के भी आते हैं। इसके ऊपर मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई थी, कुछ स्टूडेंट्स ने वो देखी है। अगर आपने देखी है तो आपको पता होगा कौन कौन से चैप्टर्स आपको 11th 12th से पढ़ने हैं। ठीक है, इससे अदर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया, तो DSSB की प्रिपरेशन करिए, साथ में सीटेट वाले सीटेट की प्रिपरेशन करिए। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। इस चैनल के माध्यम से हम सीटेट की प्रिपरेशन तो करते ही हैं, थ्योरी की क्लासेस आप जाकर के देख सकते हैं और जितने भी नोट्स होते हैं वो सब मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर करती हूँ PDF फॉर्मेट में, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। आप चाहें तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ जाकर आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो इन तीनों में से किसी से भी रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिस्पॉन्स ज़रूर दूंगी। तो जैसे ही KVS का रिजल्ट आएगा आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।